एपिसोड 1 के अंत में जब दर्पण की तेज रोशनी थमी, सब कुछ बदल चुका था। अनाया अब लुआचेंग में थी और हाओलिंग प्रकाशपुर में। लेकिन यह सिर्फ शहर बदलना नहीं था, यह था नियमों का बदल जाना। अनाया और भावनाओं का शहर लुआचेंग। अनाया जैसे ही लुआचेंग की सड़कों पर चली, उसने महसूस किया लोग उसे नहीं, उसकी भावनाओं को देख रहे हैं। जैसे ही उसके मन में डर आया, तेज हवा चली, लालटेन जोर से हिलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, जब से तुम आई हो शहर सांस ले रहा है। अनाया समझ गई ये शहर उसकी भावनाओं से जुड़ा है। हाउलिंग और शब्दों की ताकत। प्रकाशपुर। उधर प्रकाशपुर में हाउलिंग ने जैसे ही कहा, यहां बहुत गर्मी है, अगले ही पल ठंडी हवा बहने लगी। उसने धीरे से कहा, अगर बारिश हो जाए, और अचानक बूंदें गिरने लगी। लोग चौंक गए। हाउलिंग घबरा गया, मेरे शब्द सच बन रहे हैं। दर्पण की चेतावनी। रात को दोनों को एक ही सपना आया। दर्पण टूटा हुआ, दरारों से रोशनी बहती हुई और एक गूंजती आवाज। वह शब्द बेपरवाह भूले गए तो दोनों शहर नष्ट हो जाएंगे। दोनों की नींद खुल गई। दोनों ने एक साथ कहा, हमें एक दूसरे से मिलना होगा। दर्पण से पहली बातचीत पूर्णिमा की रात। दोनों अपने अपने शहर में दर्पण के सामने खड़े हुए। दर्पण में पहली बार उनकी आवाजें टकराई। अनाया, मेरी भावनाएं इस शहर को हिला रही हैं। हाउलिंग, और मेरे शब्द इसे बदल रहे हैं। दर्पण चमका और एक नई सच्चाई सामने आई, तुम दोनों ही दर्पण की कुंजी हो। पहला संकट लुओचेंग में। अनाया घबरा गई, डर बढ़ा और शहर में तूफान आने लगा। प्रकाशपुर में हाउलिंग ने अनजाने में कह दिया, अगर यह सब रुक जाए तो अच्छा। धरती हिलने लगी। दोनों ने एक साथ चिल्लाया, रुको। दर्पण की रोशनी तेज हुई और सब शांत हो गया। लेकिन दर्पण पर पहली दरार उभर आई। दर्पण की आवाज गूंजी, अगला निर्णय तय करेगा कि शहर बचेंगे या मिट जाएंगे। अनाया और हाओलिंग की आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। कहानी अभी शुरू हुई है। पार्ट 3 देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।